किसान आम के पेड़ से आम तोड़ता है, फिर घर ले आता है। किसान घर पानी पीने के लिए मटके में देखता है तो मटका खाली होता है। फिर किसान पानी भरने लिए मटका लेकर चल देता है। तभी किसान रास्ते में कुछ कबूतरों को देखता है जो भूख और प्यास से मर रहे होते हैं। किसान कबूतरों को बचाने की सोच लेता है और बाजार से एक पानी का पंप लेकर आता है और जमीन में लगा देता है। फिर पंप से बहुत सारा पानी निकलने लगता है और सारे कबूतर पानी पीते हैं। फिर किसान कबूतरों को आम खाने को देता है। कबूतर मजे से आम खाते हैं, लेकिन किसान रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान के पास एक हाथी होता है और यहाँ अमीर लड़की के पास एक टाइगर होता है। अमीर लड़की का टाइगर शहर से सोने की ईंटें लाता है, वही हाथी पास से ही सीमेंट की ईंटें लाता है। अमीर लड़की सोने की ईंटों से शानदार घर बनाती है, जबकि किसान सीमेंट की ईंटों से एक छोटा सा घर बनाता है। लेकिन अमीर लड़की किसान के घर को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। किसान उदास हो जाता है, लेकिन एक दिन चोर आकर सोने की सारी ईंटें को चुरा ले जाते हैं। फिर अचानक बारिश शुरू हो जाती है। अब अमीर लड़की किसान के पास जाती है और किसान लड़की और टाइगर को अपने घर में रहने देता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान और बकरी पौधे लगा रहे होते हैं। एक दिन एक सांप बकरी को काट लेता है और बकरी मर जाती है। किसान अब बहुत रोता है और अकेला हो जाता है। कबूतर किसान को रोता देख लेता है और किसान के पास जाता है। किसान सारी बात बताता है। फिर कबूतर गांव के बड़े जमींदार के पास जाता है और उन्हें किसान की मदद करने के लिए कहता है। जमींदार कबूतर को एक गाय दे देते हैं। किसान गाय को पाकर बहुत खुश होता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक गांव में रामू के पास पुरानी साइकिल थी। रोज उसी से स्कूल जाता। एक दिन गांव का लड़का मोहित चमचमाती बाइक खरीद लाया। सब रामू का मजाक उड़ाने लगे। रामू चुपचाप मेहनत करता रहा। साइकिल से ही रोज 10 किलोमीटर पढ़ाई करने जाता। सालों बाद वही रामू इंजीनियर बना और कार में गांव लौटा। मोहित अब भी बाइक की किस्तें चुका रहा था। फिर मोहित रोने लगा क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक कबूतर था जिसने खेत में ढेर सारे पपीते के पेड़ लगाए। वो रोज मेहनत से पानी डालता और धीरे धीरे पेड़ बड़े होकर मीठे पपीतों से लद गए। कबूतर ने पपीते बाजार में बेचे और खूब पैसा कमाया। लेकिन तभी कुछ हाथी आए और पूरे बाग को तोड़कर नष्ट कर दिया। बेचारा कबूतर रोने लगा क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। एक घने जंगल में सब जानवर मिलजुल कर रहते थे। एक दिन भयंकर आग लग गई। सारे जानवर घबरा कर भागने लगे, लेकिन एक छोटी चिड़िया बार बार तालाब से पानी अपनी चोंच में भरकर आग पर डाल रही थी। हाथी ने पूछा, इतनी सी चोंच से क्या आग बुझेगी? चिड़िया बोली, शायद न बुझे, पर मेरी कोशिश जरूर काम आएगी। ये सुनकर बाकी जानवर भी मदद में जुट गए और मिलकर आग पर काबू पा लिया। फिर हाथी रोने लगी क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। गर्मियों की दोपहर थी। एक छोटा बच्चा पेड़ के नीचे बैठा आम खा रहा था। तभी एक भूखा कुत्ता पास आकर उसे देखने लगा। बच्चा कुछ पल सोचता रहा, फिर मुस्कुराकर अपना आधा आम कुत्ते को दे दिया। कुत्ता खुश होकर पूंछ हिलाने लगा। फिर कुत्ता रोने लगी क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है, तो किसान मछली पकड़ने की सोचता है और समुद्र में मछली पकड़ने पहुंच जाता है। तभी किसान अचानक से समुद्र में गिर जाता है। किसान को पानी के अंदर एक बड़े शीप में एक हीरा दिखाई देता है। किसान चौंक जाता है। तभी एक बड़ी शार्क किसान पर हमला कर देती है। किसान हीरा लेकर भागता है कि तभी डॉल्फिन आ जाती है और किसान को बचा लेती है। किसान रोता हुआ घर आ जाता है। किसान बाजार में अंडे बेचने जा रहा होता है। तभी एक भयानक सांप किसान पर हमला कर देता है। किसान जान बचाकर भाग जाता है, लेकिन सांप पूरे अंडे खा जाता है। अब किसान बैठकर रोने लगता है। तभी एक कबूतर ये सब देख लेता है और किसान के पास आता है। किसान को रोता देखकर कबूतर को बहुत बुरा लगता है। फिर कबूतर जंगल जाता है जहाँ बहुत सारे अंडे होते हैं। कबूतर अंडों को ट्रॉली भरता है और किसान के पास ले आता है। किसान इतने सारे अंडे देखकर खुश होता है, लेकिन फिर कबूतर के लिए किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।